ॐ नमः माता पिता शरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और श्री राधा कृष्ण मंदिर दनहाक शहर से इन लोगों की सहयोग से ये कथा आप लोग को घर घर तक जाता है। गौ माता मंदिर रोजाना सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और राधा कृष्ण मंदिर हर रविवार को 10 बजे से 12 बजे तक और हर मंगलवार को 6 बजे से 7:30 बजे शाम तक और कथा होता है। पूजन पर जिनकी इच्छा हो फूल पान प्रसाद चढ़ाने के लिए हर एक को मौका है। तो मैं आज की कथा में यह सूचना देना चाहता हूँ कि ये हमारे संपदा माता की कथा जहाँ रुका हुआ था वहीं से आगे चलेगा। और संपदा माता आप जानते हैं कि संपदा यानी संपूर्ण, जो कुछ आपके दिल में इच्छा हो सब चीज़ को पूर्ण करने वाली हैं और सब चीज़ को पूर्ण करके आपको कल्याण और सुख शांति को देने वाला होती हैं। तो उनकी कथा वहीं रुका हुआ था कि जब जाकर माथा गूल कर बनाकर और बेचने लगी, वो गरीब आदमी जा कर के ब्राह्मण और राजा रानी को ये जगह ना रहे के जहे जाए तो कहीं हार चोरी हो जाए तो कहीं ही चोरी हो जाए कहीं वो। तो अब वहाँ एक संगतिया के यहाँ वहाँ माला बना करके फूल का बेचने लगी। जैसे मेरा माता पिता गरीब था, सूरीनाम में जब मेरा जन्म हुआ था तो मैंने अभी छोटा था बच्चा, तो गरीबताई होने के कारण से तनी आमदनी नहीं था उतना, तो जंगल में हम लोग घुस के अपने पिता के साथ मसूसा तोड़ तोड़ ले जाकर बाजार में बेच करके और से मेरा माता पिता मुझे पोषण पालन किए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, मेरे माता पिता पहला गुरु है मेरा। तो उन लोगों को जीवात्मा चाहे जहाँ हो, अग्नि में, जल में, वायु में, आकाश में, पितृलोक में और धर्मराज के पास जमराज के पार यानी स्वर्ग में कहीं भी हो, उनको आत्मा को शांति मिले हर एक पितरों को, वही अपना गुरु हैं। और वैसे तो दुनिया में इधर उधर तो गुरु हम बहुत कर लेते हैं, कहीं कोई नंगा लुच्चा को गुरु बना लेते हैं, कहीं विद्वान को बना लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने का जब इच्छा विचार हो तो गुरु वैष्णव होना चाहिए। ये बात कृष्ण भगवान जा करके नारद गीता में कहे हुए हैं कि वैष्णवी को बनाना चाहिए गुरु, ना जो गुरु सगरो घूमत है खात पिए थे इधर उधर। वैष्णव के गुरु बनाना चाहिए। उनके बारे में हम लोग पढ़ें, देखें, सुने, तब समझे तो जाने। अपने कहीं बड़ा पहर के पियर झल्लाल झुलंगा पहर के वो सब गुरु नहीं होता है, वो इधर उधर का लुटेड़ू होता है। तो इससे हमारे भाइयों बहनों, एक दिन यानी बाग के मालिक की पत्नी यानी संपदा माता की कथा के विषय में अब बता रही थी कि वह यानी धागा बांध रही थी। वो जा करके एक समय के बात है कि जौन मालकिन के यहाँ ये दोनों प्राणी माला गुद गुद बेचत रहें, तो वो मालकिन बतावे लगल संपदा माता के बारे में। और संता माता जो हैं तो उसके बारे में बताने लगी। तो माता ने जा करके क्या बताई संपदा माता के बारे में
कि धागा बांध रही थी, और रानी ने पूछने पर उनसे यानी रानी की भी कथा सुनाकर अब वह धागा बांध दिया। कि धागा बांधने के, रसरी बांधने के, कहीं पेड़ में, कहीं जंगल में, कहीं कहूँ पर, यहाँ गौ माता मंदिर में भी मैं बना दूंगा कि धागा बांधने के लिए जिनकी इच्छा हो धागा बांधने को तो यहाँ भी आकर बांध सकते हैं, लेकिन जब काम आपका पूरा हो जाए तो आपके आकर खोलना पड़ेगा। तो रानी भी जा करके को भी कथा सुना करके वो धागा बांधने का, तब पुनः राजा ने उनसे विषय में पूछा। तो रानी ने कहा कि यह जाकर के वही संपदा माता धागा है जिसने जाकर आपने तोड़कर फेंक दिया था। बोले वही धागा है जो यहाँ बांधत हो कि एक रोज जो धागा तो खोल के बिक दे रहे लो हाथ में से, कई जने के बांधो सुबह तो शाम को खोल के बिक दे हैं। तो वैसा आदमी को बोले जाकर के वही है। तो रानी ने कहा कि यह वही संपदा का जाकर धागा है जो घात में बंधा है, वो संपदा है। पंडित मंत्र पढ़े हैं, मंत्र पढ़ करके बांधे हैं और हम लोग खोल के बिक देला। इसका शुद्ध नहीं है, अशुद्धता है। बोले वही रस्सी है जो तू एक रोज बने, आज वही रस्सी तो यहाँ फूल भगवान के माला गुथा था। और यह जाकर के संपदा का धागा जिसने आप तोड़कर फेंक दिया था वही है ये धागा। अब मैं तेरे पास से जा रहा हूँ। तो संपदा माता बोले हम तुमको छोड़ के जाइला। बोले तुमको छोड़ दे रही, यही से तू लोग दुख इधर उधर चोरी लगल, का लगल, बदनामी भल दुनिया भर, कारण कि धागा को खोल के बिक दो। तो यही से हाथ में ये धागा बनाए भैया लोग। यहाँ तो हमारे दाहिने हाथ में है, लेकिन आप अपने घर से देखते हो तो बायां हाथ में दिखाता है। ये बायां नहीं दाहिना है, छापा में हमेशा उल्टा दिखता है। तो इससे ये धागा जो काल के बिक दे रहला, यही जा कर के फेंक दिया था। और माँ ने आपके स्वप्न में कहा था कि अब तेरे पास मैं नहीं रहूँगी। तो बोले माता उससे कह दें कि ना रह। यही खारतीन से ढेर आदमी जा है इंडिया, तो मनसा देवी के पास जा है, वहाँ धागा बांध के आवे हैं, यहाँ काम उम बन जाए, बोले छोड़ो खोले के फिर, तो उनका काम फिर बिगड़ जाता है। तो ऐसे तभी से हम यानी परेशानी उठा रहे हैं। और मैंने अब पुनः माता संपदा की कथा सुनकर अब ढाका बांधा है। बोले अब जा कर के संपदा माता के ऐसे सब कोई जो अपने घरे माला बनाए के भगवान के चढ़ावे हैं, तो वो संपदा माता को बांध करके भगवान के गटई में चढ़ावे हैं। और माला पुराण हो जाए तो ले जाए के गंगा जल में सिरवावे हैं, और सिरवाने से कल्याण की प्राप्ति होती है। यदि माता संपदा सच्ची हैं तो हमें अपने खोया हुआ वैभव पुनः यानी होगा, प्राप्त होगा। तो राजा ने कहा, बोले ये सच्चाई है, सत्य है संपदा माता, तो हमारे जो चीज जो खोआई गए लाश हो गए हैं, तो फिर वह धाम के जाकर के मिल जाए। तो इतने में राजा कहे हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। राजा को रात्रि में पुनः वह संपदा ने दर्शन दे करके कहा, जैसे आज रात्रि को मुझे दिखाया, कहा कि किसी का देहांत हुआ है बेहलिए, जिनका श्राद्ध क्रिया नहीं, कल उनका हिंसा बांट बटोरा हो गई घर की सामान की। और लोग कहते हैं कितने कि मेरे जिंदे में, बोले हम मर जब तक हमारा काम ना करियो। हमारा कहना है कि हमने जिंदे में अपन क्रिया कर दो, मरे के बाद पछताए के ना रही। कालन काल किसी ने आके मेरे से पूछा कि 12वें रोज सब क्रिया हो जाता है, हो जाए चाहिए? मैंने कहा हाँ, क्रिया तो होना चाहिए। तो बोले एक दाय में बरिस भर के खाना पीना खाई। हम के बोलिस तो से बोले पंडित को लो, बोले कि एक बरिस का खाना कैसे एक दाय खियाई हो। हम कहा वो पंडित को काम नहीं कराना चाहिए, उनका ज्ञान बुद्धि नहीं है, वो रुपया देखता है कितना दक्षिणा तुमको मिलता है। जब श्राद्ध क्रिया होता है बरिस भर के, और चाहे एक दिन के क्रिया भी होता है, जब छमासी या बरसी या एक दिन, मैं हर एक पंडित से पूछता कौन मंत्र हुआ आप लोग पढ़ो।
और कौन मंत्र पढ़ा है? ओम विष्णु तुभ्यं समर्पयामि। विष्णु भगवान के चरणों में देवल जा है, कारण कि विष्णु भगवान पालनहार हैं और हम लोग दुनिया तो राक्षस आदमी हैं, और जा करके पालनहार के पास देवल जा है। इतना ब्रह्मा विष्णु महेश के काम बटल है कि एक ब्रह्मा हो, एक बांटने वाला, लेने देने वाला, एक कुछ करने वाला। ओके, हम लोग नहीं समझते हैं। इतना मंदिर लगता है, राधा कृष्ण मंदिर हफ्ता में 2 दिन लगता है, गौ माता मंदिर प्रतिदिन लगता है। जा करके कथा सुनो, पंडितों से पूछो कि वो खाना किसको देवा है। हर एक पंडित से मैं पूछता हूँ कि खाना जो मियाँ मरे लोग के हाथ में देहो, विष्णु भगवान के हाथ में देवा है। अब विष्णु हर महीना दे है, तुम्हारे केरेंग जो कोई करे नहीं, तनख्वाह सलारस इक्के दावे में पा जाओ बरिस भर के नहीं। तेरा पैसा धरा है एक बरिस भर का बास के पास, हर महीना देवे है। ऐसे हर महीना विष्णु भगवान उनको देता है। और 6 महीना पे जब श्राद्ध क्रिया हो है, बरसी हो है, तो मैं ये पूछता हूँ पंडितों से कि 6 महीना प्रेत भूखे प्यासे है, कुछ न खाए पी लें। तो इससे आदरणीय ये जा करके उनका प्राप्त होगा। राजा ने कहा कि ऐसी होना ही चाहिए। राजा बोले हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। तो आदरणीय संपदा माता की कथा आज की विभाग जो है तो समाप्ति की सीमा तक आ चुके हैं। अगले बार फिर आप लोग से मिलूंगा। मैं ये कहता हूँ कि जो बात ना जानो उसको पढ़ो, ना पढ़ सको तो हर बिफे को शाम को 6 बजे से 9 बजे तक गौ माता मंदिर में कर्शिश दिया जाता है। आ करके कर्शिश पढ़ो। पंडितों जो उल्टा फुल्टा अड़ांग बड़ांग बोलते होंगे, जिनके सहूर नहीं है जनता के समझाने के लिए, तो वो भी आकर यहाँ पढ़े मेरे पास, तब जा कर के कुछ करो। ये सारा दुनिया में से आता है संदेश और सब कुछ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस कथा को श्रवण करें। कथा कमती कहूँगा, भाष ज़्यादा करूँगा, कारण कि बहुत गंभीर कथा है। हाथ में पंडित डोरा बांधे, ना खोल के बीगो, बजा करके जो जा करके संपदा माता की पूजा करो। तो श्राद्ध क्रिया या कोई भी काम है तो ओके सीखो, जानो काहे खातिन हो है, कैसे हो है, तब आप जान पाई हैं। नहीं जान पाई हो तो अनिरुद्ध पंडित के और गुस्सा लगे तो और तेज बोले हैं। कभी कभी कोई बोले है कि पंडित तो बड़ा जोर बोलो हो। हमरो लगवा यहाँ एक आध जने बैठे बोले तनी और धीरे बोलो। धीरे की आवाज़ मेरे पास कहाँ है? शेर कभी धीरे बोलता है? बिलार बोलता है मियाँ, शेर बोलता है घा है। घोड़ा उतना बड़ा होता है, उसको देखी की। गधा बोलता है और होता है। तो भाइयों बहनों, यहाँ भी हंसते हैं ये लोग। आप सभी लोग जहाँ तक ये कथा गई हो, सबके मनोकामना पूर्ण हो। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।